तीनों महिलाओं ने 8 राइफलों को एक साथ बांधने के लिए एक भांग की रस्सी का इस्तेमाल किया और ट्रिगर बांधने के बाद उन्होंने बाईमाओ को इशारा किया। यह देखकर बाईमाओ तुरंत स्नाइपर स्थिति में वापस भाग गया। इस समय जापानी भी घात लगाकर घेरे में चले गए। यह देखकर महिलाओं ने तुरंत भांग की रस्सी खींच ली और जैसे ही 8 राइफलों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, उन्होंने वास्तव में 2 जापानी लोगों को मार डाला। यह देखकर महिलाओं ने तुरंत गोलीबारी जारी रखी, लेकिन जापानी पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। यह देखकर कि इस बार राइफलें काम नहीं कर रही थीं, महिलाओं ने ग्रेनेड खींच लिया और उसे बाहर फेंक दिया। विस्फोट के साथ जापानी फिर से जमीन पर गिर गए। इस समय बाईमाओ ने भी निशाना लगाना और गोली चलाना शुरू कर दिया। अपने साथियों को सिर में गोली लगते देख जापानी भी घबरा गए। अपने आदमियों की खबर सुनकर जापानी लेफ्टिनेंट ने तुरंत अपने आदमियों को उनकी मदद के लिए रवाना कर दिया। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सब भिक्षु ने ही रचा था। उसने आगे भिक्षु द्वारा बिछाई गई एक बारूदी सुरंग देखी। विस्फोटों की बौछार के बाद भिक्षु ने जापानी लेफ्टिनेंट को तुरंत काबू में कर लिया। तभी जापानियों को उसकी गंभीर बीमारी का एहसास हुआ। अपनी सुरक्षा के लिए जापानी लेफ्टिनेंट केवल आगे की टुकड़ी को हमारे सैनिकों को लाने का आदेश दे सका। चीनियों, पहले बाहर आओ, हमें आदेश मिले हैं कि तुम्हें जंगल में न भेजा जाए। जापानियों की चीखें सुनकर व्हाइट हेयर समझ गया कि भिक्षु को सफलता मिल गई होगी, इसलिए उसने तुरंत अपने आदमियों को फिर से इकट्ठा होने के लिए प्रेरित किया। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वे फिर से इकट्ठा हुए, जापानी लेफ्टिनेंट ने अचानक अपने आदमियों को गोलीबारी शुरू करने का आदेश दे दिया। उसने क्या कहा? श्रीमान, गोली चलाओ, उन्हें अपनी बंदूकें नीचे रखने के लिए कहो। फ्लोस, भोज की खातिर हमें हर संभव प्रयास करना होगा। उन्होंने हम पर हमला किया, जो मिला वो तुम्हारा है।